प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं। नमस्मैसाराय स्वानुभूतिया चलास्ते चित्स्वभावाय सर्वभावान्तरक्षिणे गाथा अपने 157, 58 और 59 तीन गाथा की अपन ने चर्चा की। ये सिद्ध किया गया कि जो कर्म है वो मोक्ष के कारण का तिरोधान करने वाला है। मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, इस सम्यक ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट न होने दे, वृद्धि न होने दे, वह कर्म है। कर्म अर्थात रागादिक परिणाम। दृष्टांत दे के समझाया था तीन गाथाओं के माध्यम से कि भाई जिस प्रकार श्वेत वस्त्र का श्वेतपना मल के मेल के लिप्त हो जाने से उसका श्वेतपना क्या होता है, दब जाता है, तिरोभाव हो जाता है। ऐसे ही मिथ्यात्व के भाव से इस जीव का सम्यक दर्शन तिरोभाव को प्राप्त हुआ है, छिप गया। आत्मा में अगर कर्म की प्रक्रिया न हो तो जीव नेचुरल परिणमेगा। तो कैसा परिणमेगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र परिणमेगा। क्यों? कपड़ा है और उसमें मेल और मल का अगर संयोग न रहे तो कपड़ा कैसा परिणमेगा कि वो स्वच्छ परिणमेगा। फिर कैसा परिणमेगा? ऐसे के लिए जीव अपने स्वभाव से नेचुरल से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होता है, पर अनादि काल से ही मिथ्यात्व का, अज्ञान का, कषाय का ये मेल ऐसा लगा हुआ है कि ये अपना स्वभाव रूप न परिणमित होकर अन्य रूप परिणमित हो रहा है। अब स्वभाव रूप परिणमे तो मोक्ष मार्ग, और स्वभाव रूप न परिणमे तो संसार मार्ग। मेल के जगत में मेल के होने से, मल के होने से वस्त्र को कोई आपत्ति नहीं है। वस्त्र मेला कब होगा कि जब वो मेल का संयोग करेगा। क्या करेगा बोलो? क्या आपत्ति है संसार में? संसार में मलिन पदार्थ भी है, अच्छे पदार्थ भी हैं। वो मलिन पदार्थ से अच्छे पदार्थ में कोई बिगाड़ आता हो ऐसा नहीं, पर अच्छा पदार्थ जब मलिन की संगति करता है तो वह भी कैसा हो जाता है? मेला हो जाता है। क्यों बताओ? है कर्म भी है, नो कर्म भी है, रागादिक भाव भी हैं। आत्मा ही ने अपना मानता है तो इसके मोक्ष मार्ग का घात होता है। और यही ने अपना न माने और ज्ञान को ही अपना माने तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। अनंत कालों में हमने ये कार्य नहीं किया है। देखो भाई,
प्रकरण यहाँ पुण्य पाप अधिकार में इसी का है, इसलिए इसी की चर्चा की। कल अपनी ये हुई थी टीका, भावार्थ देख के फिर आगे चलते। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। ज्ञान का सम्यक रूप परिणमन मिथ्यात्व कर्म से तिरोभूत होता है। ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन अज्ञान कर्म से तिरोभूत होता है और ज्ञान का चारित्र रूप परिणमन कषाय कर्म से तिरोभूत होता है। इस प्रकार मोक्ष के कारण भावों को कर्म तिरोभूत करता है, इसलिए उसका निषेध किया गया है। यहाँ वो द्रव्य कर्म की बात नहीं कही है, आठ कर्मों वाले कर्म की बात नहीं कही गई है। कर्म अर्थात रागादिक भाव, शुभ अशुभ के परिणाम, ये परिणाम हमारे सम्यक्त को ढकते हैं। इन परिणामों में सुखत्व बुद्धि, इन परिणामों में धर्मत्व बुद्धि हमारे सम्यक दर्शन को मलिन करती है ना। इसलिए यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार मोक्ष के कारण भावों को कर्म तिरोभूत करता है। मोक्ष का कारणभूत भाव क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये कारणभूत भाव है। जितने भी दिगंबर संत हुए हैं, वितरागी भगवंत हुए हैं, निर्ग्रंथ हुए हैं, सबने मोक्ष मार्ग एक ही बतलाया है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र। अब अपने को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जो कि जीव का स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, लेकिन हम उस ज्ञान में आत्मा को आत्मा न जानते हुए बाह्य पदार्थ, शरीर, इंद्रिय, मन, वाणी आदि को आत्मा जानते हैं, तो हमारा मूल स्वभाव तिरोभूत हो गया। बहुत सरल है ये, मेहनत तो है इसके अंदर, लेकिन व्यवहार नहीं है, विचार करने वाली बात है। स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, किसका? कभी अभाव नहीं होता, और वो स्वभाव व्यक्त नहीं हो रहा है तो उसका कारण किसी से वो तिरोभूत हो रहा है। क्या हो रहा है? कि वो तिरोभूत हो रहा है। तिरोभूत अर्थात छिप रहा है, वो छिपा हुआ है, उसका अभाव थोड़ी हुआ है। अज्ञान में ऐसा लग रहा है कि अरे साहब हमारी चीज़ का अभाव हो गया, कि कहाँ हो गया भाई? आत्मा में आत्मा के अनंत गुण, आत्मा में आत्मा की अनंत व्यक्तियाँ निरंतर ही रहती है, कहीं जाती थोड़ी है वो निकल कर है। अब ख्याल नहीं है हमें, इसलिए कहते हैं कि भाई हमारा नष्ट हो रहा है। अब यहाँ ये सिद्ध करते हैं कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है। 160 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद भगवंत ये बात समझाते हैं कि जो कर्म है वह स्वयं ही कैसा है? बंध स्वरूप है। वो बार बार अपन के ध्यान दें, जब जब कर्म की बात चले तो यहाँ द्रव्य कर्म को मुख्य नहीं बनाना, भाव कर्म को मुख्य बनाना, शुभाशुभ परिणाम को मुख्य बनाना, अच्छे बुरे परिणाम को मुख्य बनाना। कि जितने भी भाव हमारे अंदर आते हैं, ये सारे भाव स्वयं बंध स्वरूप है। कैसे स्वरूप है? बंध। ऐसा नहीं होता कि भाव आए और बंधन नहीं होता है, कि भाई
जैसे भी भाव हमारी परिणति में होते हैं उसी क्षण बंधन हमें होता है। देखिए अथ यह सर्वज्ञानी दर्शिभिः निज कर्म रज आच्छादन से संसार प्राप्त न जानता सर्व को सर्वरीति से। यह सर्वज्ञानी दर्शी निज कर्म रज आच्छादन से संसार प्राप्त न जानता कि इन भावों से क्या होता है कि संसार की ही प्राप्ति होती है। और ये क्या मान के चलता है कि मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। वह सर्व को सब रीति से गाथांत की वह आत्मा स्वभाव से सर्व को जानने देखने वाला है तथा भी अपने कर्ममल से लिप्त होता हुआ व्याप्त होता हुआ संसार को प्राप्त हुआ वह सर्व प्रकार से सर्व को नहीं जानता। क्या कहा कि वह आत्मा स्वभाव से सर्व को जानने देखने वाला है। कौन आत्मा? अपनी आत्मा। यह आत्मा, इस आत्मा में तो स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो इसमें वह सामर्थ्यता है कि एक समय मात्र में ये सब को जाने और देखे। हाँ, सर्व को जाने, सबको देखे। क्या? तथा भी अपने कर्मल से लिप्त होता हुआ, ऐसा स्वभाव होने पर भी फिर भी यह जीव शुभाशुभ भाव रूप कर्ममल से लिप्त होता हुआ संसार को प्राप्त हुआ वह सर्व प्रकार से सर्व को ये सब प्रकार से फिर ये सबको शक्ति तो ऐसी है ना। हाँ, 47 शक्तियों की जगह पर ने चर्चा की। हाँ, कैसी कैसी शक्ति आत्मा की बताई। प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, सर्वज्ञ शक्ति, सशक्त शक्ति, सकल प्रकाशक शक्ति, परिणाम में शक्ति। क्यों? ये सारी शक्तियाँ किसके अंदर पड़ी हुई है? आत्म वस्तु में पड़ी हुई है। लेकिन अपने को उसकी महिमा नहीं आ रही, इसलिए अपन राग देश पुण्य पाप शुभ अशुभ में लगे रहते हैं। देखिए टीका कहते हैं, जो स्वयं ही ज्ञान होने के कारण विश्व को सर्व पदार्थ को सामान्य विशेषतया जानने के स्वभाव वाला है। कैसा है आत्मा? कि जो स्वयं ही ज्ञान होने के कारण, आत्मा कैसा है? ज्ञानमयी है। अपन ने ऊपर में इसकी चर्चा की कि आत्मा कहो, ज्ञान कहो, जीव कहो, ये सब क्या है? एक ही बात है। आत्मा ज्ञानात्मक रूप ही तो है। क्या? तो कहते जो स्वयं ही ज्ञान होने के कारण विश्व को सर्व पदार्थों को सामान्य विशेषता जानने के स्वभाव वाला है। विश्व को कैसे जानता है? सामान्य और विशेष। इसलिए सर्वज्ञ भगवान की जब महिमा गाई जाती है, अरिहंत परमात्मा की जब महिमा गाई जाती है तो उनकी अद्भुत महिमा को बताया जाता है। आप और हम तो जानते भी हैं, तो कभी विशेष को जाने तो सामान्य नहीं जान पाते हैं, और सामान्य जाने तो विशेष नहीं जान पाते हैं। विशेष यानी क्या?
हाँ, गुण पर्याय की विशेषता है ये विशेष। अनंत गुणात्मक आत्म वस्तु सामान्य जीव। अब हमने जीव मान लिया तो हमें पता नहीं कि जीव में क्या 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 है, और जिनागम से अगर कभी क्या क्या जान लिया तो हमें ये पता नहीं कि ये सामान्य ये जीव ही है। सामान्य विशेषतया, सामान्य कहते हैं द्रव्य को, विशेष कहते हैं गुण और पर्याय को। सामान्य कहते हैं अभेद को, विशेष कहते हैं भेद को। जीव का स्वभाव कैसा है? सामान्य विशेष। सर्वज्ञ शक्ति आत्मा की है ना, तो वो कैसे जानेगी? बोलो, 6 द्रव्यात्मक रूप विश्व जानेगी, ये सामान्य हो गया। और 6 द्रव्य में जितने भी अपन ने कहा ना, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक एक काल प्रकट केवली भगवंता, कि वो केवली भगवान, वो अरिहंत देव, वो एक समय मात्र में द्रव्य और द्रव्य में पाए जाने वाले जितने गुण हैं और उसमें जितनी पर्याय है जो भूत में हो गई, वर्तमान में चल रही है, भावी में होगी, वो एक समय मात्र में जानते हैं। और ऐसी सामर्थ्यता प्रत्येक जीव आत्मा में पड़ी हुई है, हम में पड़ी हुई है। व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं ये बात अलग है, सामर्थ्यता तो हमारे अंदर है, और इसलिए हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि हम प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हैं। लौकिकता में तो हम विशेष रूप से प्रवर्तन करना चाहते हैं। लौकिकता में क्या, किसी के पास अनुकूलता हो, फिर भी वो की अनुकूलता और बढ़े, ऐसा व्यापार करें, ये करें, वो करें, वहाँ विशेषता और बढ़ाना चाहता है। और यहाँ विशेषता के नाम पर क्या, जो है सो है। यहाँ आचार्य हमें समझाते हैं, संबोधन देते हैं, गहराई से समझना इन बातों को। दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम करुणा वात्सल्य प्रीति, ये सारे परिणाम ज्ञानियों की भूमिका में भी होते हैं, अज्ञानियों की भूमिका में भी होते हैं। अज्ञानी इसी से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मानता है। ज्ञानी अपने स्वभाव को ये ढकते हैं, तिरोभूत करते हैं, ऐसा जानता है। तो वो उनसे भी उपयोग हटाकर अपने ज्ञान स्वभाव में लगाता है। अच्छा, मुनिराज जंगल में क्या करते हैं? चलो बताओ, मुनिराज को क्या काम? जंगल में मुनिराज विचरण कर रहे हैं, तो वो क्या क्या काम उनको है भाई? वो बार बार अपने उपयोग को सब ओर से खींचकर आत्मा में ही क्या करते हैं? लगाते हैं। दया दान पूजा भक्ति में भी उपयोग उनका लगता है, परंतु वह उन्हें मुक्ति का कारण जानते नहीं। क्या करते बताओ? 2-2 साल 3-3 साल तक मुनिराज जंगल से न निकलते, वहीं व्यवस्था कर लेते हैं। तो भी क्या करते हैं कि अपने उपयोग को पर द्रव्य से खींचकर आत्मा में ही क्या करते हैं? लगाते हैं। और जितना जितना उपयोग आत्मा में लगता है उतना उतना मोक्ष मार्ग कहा जाता है, और जितना जितना उपयोग राग में लगता है कहते वो मोक्ष मार्ग को तिरोभूत करता है। एक व्यवहार से कह दिया जाता है कि ये मोक्ष मार्ग है, लेकिन परमार्थ जो यहाँ आचार्य समझाना चाहते हैं वो तो यही बात कहते हैं कि भाई
ये मोक्ष को तिरोभूत करने वाले परिणाम हैं। सामान्य विशेष जानने वाले स्वभाव ऐसे ज्ञान अर्थात आत्मद्रव्य अनादि काल से अपने पुरुषार्थ के अपराध से प्रवर्तमान कर्मल के द्वारा लिप्त या व्याप्त होने से ही बंध अवस्था में सर्व प्रकार से संपूर्ण अपने को अर्थात सर्व प्रकार से सर्वज्ञेय को जानने वाले अपने को न जानता हुआ इस प्रकार प्रत्यक्ष अज्ञान भाव से अज्ञान दशा में रह रहा है, से निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है। इसलिए स्वयं बंध स्वरूप होने से कर्म का निषेध किया गया है। कर्म कैसा है कि स्वयं ही क्या है, बंध स्वरूप है, तो उसका क्या किया गया, निषेध किया गया। जो ऊपर में पढ़ने का कि भाई चिकास, तो चिकास का काम क्या है, चिपकना, दूसरी वस्तु से क्या होगी, चिपकेगी, हाँ चिपकेगी। रागादिक स्वयं बंध स्वरूप है। इसका निर्णय करना चाहिए, और कुछ नहीं है। बदल सके परिणति इतना पावर अभी हमारे में नहीं है, लेकिन जिसका स्वरूप जो है उसको वैसा समझा जा सकता है। क्या समझा जा सकता है कि जिसका जो स्वरूप है वो जान लो बस, तो वो भावार्थ हम कहते हैं। यहाँ भी ज्ञान शब्द से आत्मा समझना चाहिए। ज्ञान अर्थात आत्मद्रव्य स्वभाव से तो सबको देखने जानने वाला है। आत्मद्रव्य कैसा है स्वभाव से कि सबको जानने देखने वाला, सबको जानने देखने वाला है। सब में कौन कौन आ गया, स्वयं आत्मद्रव्य भी आ गए और अनात्म द्रव्य भी आ गए। सफल प्रकाशक शक्ति में है ना, स को भी जानता है और पर को भी जानता है। जो स को नहीं जाने उसका पर जानना भी जानना कहा जाता नहीं है, जानना नहीं। और जो स को जानता है वो पर को तो जानता ही जानता है। क्या कहते, सबको देखने जानने वाला, परंतु अनादि से स्वयं अपराधी होने के कारण, अनादि से क्या हुआ, अपराधी होने के कारण। अपराधी का अर्थ क्या, रागी देशी मोही होने के कारण। लोक व्यवहार में जिसे अपराधी कहा जाता है ना, वो तो पाप करने वाले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लोक व्यवहार में जिसको भी अपराधी कहा, अरे ये अपराधी क्यों, इसने फलाने व्यक्ति को मार डाला। ये अपराधी है क्यों, इसने बहुत झूठ बोला, जैसा है वैसा उठपटांग बताया। ये अपराधी है क्यों कि इसने दूसरे की वस्तु को छीन लिया, चोरी कर ली, ये व्यभिचार कर लिया, इसलिए अपराधी है। ये मर्यादा से ज़्यादा परिग्रह संचय करता है नीति अन्याय के द्वारा, तो ये क्या है, अपराधी है। लेकिन जैन धर्म में यहाँ अपराधी का अर्थ राग देश मोह के परिणाम। अब वो चाहे पुण्य रूप परिणाम हो चाहे पाप रूप परिणाम हो, वे दोनों ही परिणाम आत्म स्वभाव के घातक परिणाम है। जीव को ऐसा बार बार कहने का, हर गाथा में पुण्य पाप अधिकार की हर गाथा में आचार्य भगवंत ने हमारी दृष्टि को स्वच्छ किया है, पवित्र किया है, हमें सच्चाई को समझाया है। ये नहीं कहा गया कि तुम पुण्य छोड़कर पाप में चले जाओ, कि नहीं भाई, जो अपराध है वो कैसा है, वो तो अपराध है ही। तुम्हारी दृष्टि में जिसे तुम पवित्र मानते हो, भगवान की दृष्टि में वही परिणाम कैसा है, अपवित्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हम समझते नहीं हैं,
तो हमें पता नहीं कि ये पवित्र है कि अपवित्र है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम कैसा है कि वो पवित्र है, कैसा है। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम को हम पवित्र मानते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि ये पवित्र नहीं है, ये तो अपराध है। आगे की गाथा में कहेंगे अपगत राध, आराधना से रहित परिणाम अपराध है। आराधना से रहित परिणाम क्या है? अपराध है। हाँ, ये तो उत्कृष्ट बात है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। कुंद कुंद आचार्य ने तो अमृत बरसा दिया इसके अंदर के भाई समझो इन बातों। हमारे अंदर मैंने रोज ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारे अंदर ऐसी एक मान्यता बैठी हुई है कि ये करने से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी, ये करने से ही हमें मोक्ष मिलेगा, इनमें परिणमेंगे तो ही मुक्ति होगी। यानी कि भी ये सब परिणाम होते हैं, लेकिन वे मुक्ति का कारण उन्हें नहीं जानते हैं। वे तो चैतन्य मात्र की अनुभूति को ही मुक्ति का कारण जानते हैं। तो उत्कृष्ट प्रसंग होने पर भी उन्हें उन परिणाम का, देखो अपन ने मिथ्यात्व की बात करी थी, मिथ्यात्व में अगृहीत मिथ्यात्व में 4 परिणाम, एकत्व, कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व। अब शुभ परिणाम अच्छा और हमें वो लगे कि ये मेरा है, तो फिर परिणाम हमारा क्या हो गया? एकत्व का हो गया ना। क्या हो गया? यहाँ भेद ज्ञान में तो इनको क्या समझा रहे हैं कि 2 परिणाम कैसे हैं? भिन्नत्व को प्राप्त हुआ है, और जिसे भिन्नत्व की प्राप्ति नहीं है और हमने उसमें एकत्व मान लिया कि ये मैं ही तो हूँ, और इसी परिणाम के हम क्या बन गए? स्वामी बन गए, और इन्हीं परिणाम के हम कर्ता हो गए, और इन्हीं परिणाम के हम वेदक हो गए। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को इस मिथ्यात्व ज्ञान और कषाय के परिणाम ने तिरोभूत कर दिया, ढक दिया। क्या कर दिया? जब इतनी बात, देखो क्या करें, मार्ग तो इसी है भाई। भले ये थोड़ों के समझ में आए, लेकिन मार्ग तो जो है सो है। क्यों? दुनिया में बड़ी बड़ी बहुत सारी दुकानें ऐसी होती है, बहुत कीमती चीज़ें होती है, उनको खरीदने वाले थोड़े ही होते हैं। कितने होते हैं? दिन भर उनकी दुकान पे भीड़ नहीं रहती, ग्राहकी नहीं रहती, फिर भी वो माल कैसा बेच रहे हैं? सत्य बेच रहे हैं। और कई ऐसे रहते हैं कि जिनके भीड़ ही कम नहीं होती, इतनी भीड़ भाड़ चला करती है, लेकिन माल कौन सा बेच रहे हैं कि कीमती नहीं है। तो कुंद कुंद आचार्य देव ने ऐसा पवित्र मार्ग दिया है, भले थोड़े सुनो, थोड़े समझो कि भैया जो मोक्ष मार्ग का तिरोभूत करने वाला है वह साधक नहीं होता, वो बाधक ही है। और जो मोक्ष मार्ग का साधक है वो बाधक नहीं होता, वो साधक ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र साधक ही है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र बाधक ही है। अच्छा, आत्मा को समझने का जो जीव प्रयत्न करता है, सत्य को समझने का जो जीव प्रयत्न करता है, सत्य समझ में आए ऐसी पुरुषार्थ करता है, तो ये पाप भाव है कि पुण्य भाव है? क्या कौन सा भाव है? पुण्य भाव है ना। अज्ञानी को लगता है कि ये नहीं करेंगे तो पुण्य तो हमने किया ही नहीं। अरे सत्य समझने की जिज्ञासा भी क्या है? ये भी पुण्य भाव है। क्या है बताओ? है
हमें आत्मा के संबंध नहीं समझ में आ रही, फिर भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे तो भाव हमारे अशुद्ध थोड़ी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बस समझ में इतनी आ जाएगी कि वो समझने का परिणाम ज्ञानी को अपना नहीं भासेगा। व्यवहार में कहेगा कि ये परिणाम मेरा है, परंतु भीतर में भेद ज्ञान होने के कारण उस परिणाम में एकत्व कर्तृत्व का भाव नहीं होगा। इसलिए वह अपने संपूर्ण स्वरूप को नहीं जानता, यो ज्ञान दशा में रह रहा है। इस प्रकार केवल ज्ञान स्वरूप अथवा मुक्त स्वरूप आत्मा कर्म से लिप्त होने से अज्ञान रूप अथवा बंध रूप प्रवर्तता है। इसलिए यह निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है, अतः कर्म का निषेध किया गया है। कर्म कैसा है? बंध स्वरूप है। उसमें बोलते हैं जिनवाणी स्थिति भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप। शुभाशुभ भाव कैसे है? ये बंध स्वरूप है। निज आत्मा ही कैसा है? कि मुक्ति मार्ग प्रदाता है। अब हम अपने राग के अनुसार मान लेते हैं कि नहीं साहब थोड़ा सा चलो आपकी बात मान ली कि बंद है, पर पाप भाव तो बंद है, पर पुण्य भाव तो निर्बंध है ना। क्यों? हाँ, ये गुत्थी नहीं सुलझी आज तक, अनंत कालों में नहीं सुलझी। कितने अनंत कालों में ये गुत्थी नहीं सुलझा पाए हम, और आज भी नहीं सुलझ पा रही है, क्योंकि हमारी जो अंदर की जो भावना है वो आत्मा को अनुभव करने की कम है और शुभ भाव को करने की ज़्यादा है। बात आ रही समझ? बोलो क्या है? आत्मानुभव करने की हमारे भाव कम है और शुभ भाव करने के, और हाल शुभ भाव भी नहीं है तो अशुभ भाव करने के ही ज़्यादा है। अब यहाँ तो जिनवाणी के वक्ता तो मुनिराज भी है ना, व्रती भी है ना, उन जीवों को भी समझाया जा रहा है, संबोधन दिया जा रहा है कि जो बंद मार्ग है तुम उन्हें मुक्ति का मार्ग मत मानो, और जो मुक्ति का मार्ग है तुम उन्हें बंद का मार्ग मत मानो। नहीं समझ? सोचो भाई। इसलिए गुरुदेव श्री ने इस समय सार जैसे महान ग्रंथ को सभा के अंदर बनने से बार चलाया। कितना चलाया? और हर बार कैसी बात निकली होगी चलो बताओ है? और जिन जीवों को दृष्टि में ये बात चढ़ गई मिथ्यात्व से वे छूट गए, और जिनको ये बात समझ में नहीं आई वे मिथ्या भाव में युक्त हैं। अच्छा, फिर कुतर्क करते हैं, अरे साहब शुभ का निषेध करते हैं, शुभ का नहीं, कोई निषेध नहीं करते। यहाँ तो कह रहे हैं जो बंद स्वरूपी है उसको कैसा समझो? बंद स्वरूपी है। क्या समझा? अच्छा, गूंद में पानी अगर डलेगा तो उसका स्वभाव कैसा होगा? चिकना ही होगा ना, वो तो बांधेगा ही बांधेगा ना। और बूंद अपने स्वभाव में रहे, पानी का संयोग ना करे तो कैसा रहेगा? स्वच्छ रहेगा। जीव रागदेश रूप परिणमेगा तो कर्म बंध हो गई, और ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमेगा तो निर्बंध रहेगा। अभी दृष्टि का ज्ञाता दृष्टा पहले तो एक भेद करके दृष्टि में ये बात चढ़ जानी चाहिए, ओह मेरा स्वभाव तो अनंत तीर्थंकरों ने, ज्ञानी मुनिराजों ने मुझे तो ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा कहा कि मैं कैसा स्वभावी हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा। अपराध से तो बंद ही होगा। जब न्यायिक बात चलती है ना, न्यायिक बात जब चलती है तो किसी ने अपराध किया, वो जज के मजिस्ट्रेट का मानने ही वाला क्यों ना हो, फिर भी वो कैसा होता है कि वो अपराधी ही है।
भाई किसी ने अपराध किया और वो मजिस्ट्रेट से संबंध रखता हो तो क्या वो उसको छोड़ देगा? तो नहीं छोड़ेगा। न्यायिक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं। लालच में तो सब छोड़ देगा, लेकिन जब न्यायिक बात चलती है तो ऐसे शुभाशुभ भाव बंध के कारण है तो वे मुक्ति के कारण हो सकते नहीं, और ज्ञान स्वभावात्मा मुक्ति का कारण है तो वो बंध का कारण हो सकता नहीं। हमें बार बार इस ज्ञान की रुचि लगानी चाहिए। मैं तो ज्ञाता हूँ, ज्ञाता हूँ, ज्ञाता हूँ, ज्ञाता हूँ। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। फिर भी भाव आएंगे, क्योंकि मुनिराज को भाव आते हैं, स्वरूप में स्थिरता नहीं होती है, तो नीचे की भूमिका में कहाँ से भाव रुक जाएंगे। लेकिन जिसका जो कारण है उसको क्या समझा जाएगा? एक कारण यही समझा जाएगा। बोलो, चाह के भी भाव आते हैं। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष, व्रति पुरुष, मुनिराज भगवंत पुरुष, 5 इंद्रिय के विषयों को अच्छा नहीं मानते, 5 इंद्रिय के विषय भोगने योग्य नहीं समझते, फिर भी भूमिका में उनके वो भाव आए बिना नहीं देते हैं। कौन से? मुनिराज को भी आता है ना, आहार लेने का भाव आता है कि नहीं आता है? जो आहार को अच्छा माने वो तो मिथ्या दर्शन से युक्त हो जाता है। आप और हम 5 इंद्रिय के भोग को अच्छा माने तो हम मिथ्यात्वी हैं, समझ में आई बात? लेकिन इन्हें अच्छा नहीं मानते हैं, फिर भी भूमिका के अनुसार आते हैं। क्या समझा है? तो इसमें मिथ्यात्व का दोष नहीं आता। काय का दोष नहीं आता? मिथ्यात्व का दोष। ज्ञानियों को भी शुभ भाव आते हैं, पर उनमें धर्म की कल्पना नहीं होती है, तो उन्हें मिथ्यात्व संबंधी बंधन नहीं होता है। और हम उसमें क्या कल्पना करते हैं? धर्म की कल्पना करते हैं, इसलिए मिथ्यात्व से युक्त हो जाते हैं। बस इसका चिंतन करो, जितना कर सकते हैं अपन, जितना विचार कर सकते हैं। बार 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 है। प्रथम शुरुआत यही है, इस चिंतन में ही है। बस कुतर्क में नहीं जाना। देखो, जिनेंद्र भगवान की, निर्ग्रंथ मुनिराज की, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुषों की वाणी में कहीं भी संशय नहीं करता। वो पुण्य को बंध का कारण कह रहे हैं, तो ये नहीं समझना कि ये हमें पाप में ले जाना चाहते होंगे। समझ में आई बात? के अरे साहब पुण्य नहीं करेंगे तो क्या पाप करेंगे? कि भाई आचार्य कोई तुम्हें पाप में नहीं ले जाना चाहते, तुम्हें तो ऊंचाई की ओर ले जाना चाहते हैं। क्या है? अब हमारे संशय हो जाता है, अरे साहब देखो ये जो बार बार दया दान पूजा भक्ति के परिणाम को बंद कहते हैं, बार बार बंद कहते हैं, बार बार बंद कहते हैं, ये नहीं करे तो क्या? अरे भाई शंका किस पे कर रहे हो? क्यों? अच्छा, दूसरी बात, वक्ता का अभिप्राय कैसा होता है? श्रोता के प्रति कारुण्य से ऊंचा ले जाने का होता है कि नीचा ले जाने का होता है ना? अब हम संशय करें तो इसका अर्थ है कि हमें अभी उस वाणी का भरोसा एकदम नहीं। हमारे यहाँ इसलिए कहा कि जिन वच में शंका न था, भगवान ने जैसा कह दिया, जिसे बंध का मार्ग कहा उसे मुक्ति का मार्ग नहीं मानना, और जिसे मुक्ति का मार्ग कहा उसे बंधन मार्ग नहीं मानना, किंचित शंका नहीं। जो भगवान ने कहा वो परम सत्य है। त्रिलोकीनाथ अरिहंत देव अनंत ज्ञानात्मक वस्तु, उन्होंने जैसा वस्तु स्वरूप देखा है वैसा जैसा कहा, हमें किंचित भी उसमें संशय करने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं नहीं समझ पाया हूँ तो समझने का प्रयत्न करें।
अज्ञानी को शंका हो जाए, अरे साहब पुण्य नहीं करेगा तो क्या पाप करेगा, पुण्य नहीं करेगा तो ये करेगा, ऐसा नहीं करेगा तो ये करेगा। अरे ये बात तू कहाँ से ले आई भाई, ले आया भाई क्या है? बताओ। बच्चे को माता खिलाती है ना, क्या खिलाती है? भोजन कराती है, राग अनुराग। कोई चीज़ बनी हो और वो बच्चे के लिए उपयोगी नहीं है, क्या नहीं है, तो वो उसे नहीं देती। तो क्या देश बुद्धि से नहीं देती? क्या बीमारी हो गई तो कहते नहीं ये अभी भारी चीज़ नहीं खाना, क्या नहीं खाना, नहीं तो इसका भी लीवर कमज़ोर है। तो क्या अभक्ष्य खाने की बात करते खोटे? अरे भाई वो तो और ऊंची चीज़ बताना चाहते हैं। ऐसे ही कह रहे यहाँ ऐसे ही आचार्य के बहुत गंभीर बात है। धन्य है जिन लोगों ने ये बात समझकर अपने को ज्ञाता और अनुभव किया। और नहीं तो कोई बात नहीं, चल रहा है, पुण्य भाव में रहो। पाप भाव की प्रेरणा तो जिनवाणी कहीं से कहीं तक देती ही नहीं है। कोई भी एक भी खोटा कर्म करने की बात तो जिनवाणी कहती नहीं है। हाँ, और जो अपनी मन बुद्धि से खोटा कर्म में प्रवृत्ता है तो कहते हैं जिनवाणी का उस पर कोप है। क्या है बात समझ में आई कि नहीं? अगर अपनी मन घड़ंत बात से जिन वचनों के खिलाफ बोलता है तो जिनवाणी माता का उसका उस पे क्या है? कोप है। हाँ, मतलब वो अपना हित कर सकता नहीं, अपना भला नहीं कर सकता। इसलिए अथवा बद्ध रूप प्रवृत्ता इसलिए निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है, अतः कर्म का निषेध किया गया है। कर्म कैसा है? बंध स्वरूप है। तो बंध स्वरूप का क्या किया जाता है? निषेध किया जाता है। पर ऊपर के सारे दृष्टांत को ध्यान में लेना कि चाहे वो बेड़ी सोने की हो, चाहे वो बेड़ी लोहे की हो, वो चाहे ब्राह्मण के यहाँ पला हो, चाहे वो चांडाल के यहाँ पला हो, उसकी जाति तो कैसी है? एक ही है। शुभ भाव भी पराश्रयी और अशुभ भाव भी पराश्रयी। शुभ भी पुद्गल स्वभावी और अशुभ भी पुद्गल स्वभावी। न इसमें कारण भेद है, न इसमें स्वरूप भेद है, न इसमें स्वाद भेद है और न इसमें आश्रय भेद है। एक अभेद की दृष्टि से इतनी बात है। घबराना नहीं भाई, चिंता नहीं करना। आप और हमने बहुत खोटे कलिकाल में जन्म ले लिया। क्या ले लिया? एक तरफ से तो हम अपने को बहुत भाग्यशाली और पुण्यशाली कहते हैं, लेकिन फिर भी वैसा पुण्य नहीं है कि जहाँ साक्षात तीर्थंकरों का समागम मिलता हो, आचार्य भगवंतों का समागम मिलता हो, बड़े बड़े ज्ञानियों का समागम मिलता हो। क्या ये तो फिर भी पुण्यशाली, लेकिन फिर भी क्योंकि उसमें बहुत सारी बात आती। अच्छा क्या है, कई बार ऐसा भी होता है इन सब चीज़ों को शार्ट में पढ़ के छोड़ दिया जाता। अपन क्यों इतने दिन से गाथाएँ चला रहे हैं बताओ? यही कि भाई नहीं समझ में आ रहा है तो चलो फटाफट ये पुण्य पाप अधिकार में आज 25-30 दिन हो गए, कितने दिन हो गए, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चाहते तो सामान्य पढ़कर इसको क्या कर देते अपन, है कर देते, लेकिन ये भीतर से जब तक ये बात हमारे गहन हृदय को नहीं छुएगी तब तक इन चीज़ों से हम दूर नहीं हो सकते। नहीं तो ये बात है यार पढ़ लिया हो गया, कहाँ इसका खुलासा करें। ठीक है, आप हम कह दें कि हमारी योग्यता भी नहीं है, सब हमारे तो पाप में ही, कि भैया रुको, घबराना नहीं। क्यों? स्कूल में टीचर पढ़ाता है ना बच्चे को, है तो वो कठिन से कठिन चीज़ भी क्या करता है, समझाने का प्रयत्न करता है कि नहीं करता है। और वो कह दे कि इनको तो समझ में नहीं आ रही, अपन तो आगे चलो, तो
तो वो आगे अगर चल जाएगा तो जब भी सीखेगा, सीखना कहाँ से है उसको, कि वहीं से तो सीखना है। ऐसे ये कह रहे हैं कि आप और हम तत्वाभ्यास यानी क्या, भेद ज्ञान यानी क्या, यही तो तत्वाभ्यास और भेद ज्ञान है। इसकी गहराई को समझे हम। बंधन के मार्ग को मुक्ति का मार्ग न माने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मुक्ति का मार्ग है, कर्म मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो इसमें जितना डिटेलता से हम समझ सकते हैं समझें। और अगर ये सब बातें समझ में न आए तो भी देव शास्त्र गुरु के प्रति हमें पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। क्या करें, आज हमारी योग्यता नहीं है, जब आएगी तब हम समझेंगे। पर मार्ग कैसा है, यही सत्य मार्ग है। साधक को बाधक नहीं कहा जा सकता और बाधक को साधक नहीं कहा जा सकता। अज्ञानियों की मान्यता में आ गए कि नहीं साहब ये साधक है, और इसलिए तो जीव पुरुषार्थ नहीं करता ना। शुभ क्रिया का पुरुषार्थ बहुत करता है, अब ये करना वो करना, ये करना ये करना ये करना, तो उसमें तो उपयोग लग जाता है। लेकिन इन सबसे भिन्न चैतन्य स्वभाव का वेदन करना, अंतर्मुख दृष्टि बनाना, इसका भाव अंदर में आता नहीं। आई बात। अब यह बताते हैं कि कर्म मोक्ष के कारण के तिरोधायी भाव स्वरूप अर्थात मिथ्यात्वादी भाव स्वरूप है। क्या कहते हैं कि जो कर्म है वो मोक्ष के कारण, मोक्ष का कारण कौन, ऊपर से सारी गाथा अपन चल रही है। मोक्ष का कारण कौन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और ये कर्म क्या है, ये तिरोधायी स्वरूप है, ये दबाने वाला है, छिपाने वाला है, ये उगाड़ करने वाला नहीं है, ये छिपाने वाला है। क्या क्या अर्थात मिथ्यात्वादी भाव स्वरूप है। मिथ्यात्वादी अर्थात मिथ्यात्व, अज्ञान और कषाय रूप से है। इस प्रकार की बात यहाँ की है। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। आप और हम सभी जीव आने वाले पर्वराज परिषद पर्व में इन सब बातों को समझकर उत्साह और उमंगता के साथ अपने हित के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग पर हम आगे बढ़े और हमारे परिणाम सदाकाल निर्मल बने रहे। कोई मंगल हो। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार रे, वंदना शतबार। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकम सदा दे जय।